सेवन न्यू बिगनिंग में आपका स्वागत है। मैं टैरो रीडर, पाम रीडर, एस्ट्रोलॉजर हूँ। यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ, व्हाट यू नीड टू लिसन राइट नाउ। क्या आपको इस टाइम सुनने की ज़रूरत है जो कि आपके लिए जीवन में बदलाव ला सके, आपके माइंड को फ्रेश कर सके, आपको मोटिवेट कर सके अपनी लाइफ के प्रति। तो कुछ मैं कार्ड्स आपके लिए निकाल रही हूँ। जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन द एम्परर कार्ड। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड गिरा है वो है पेज ऑफ सॉर्ड का। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए जब तक कार्ड सफल कर रही हूँ। डीप ब्रीथिंग कीजिए, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं उसका ध्यान कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या निकल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 3 ऑफ कप्स, देन 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन द स्टार कार्ड। वाओ, ओवरऑल जो आपको अभी सुनने की ज़रूरत है वो ये है। बॉटम ऑफ द डेक से जो आपका कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ मेरे अगर स्टूडेंट्स अगर व्यूअर हैं वो देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन आने वाला है और पॉजिटिविटी आने वाली है, क्योंकि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अगर गवर्नमेंट सर्विस की बात हो या कहीं एग्ज़ाम्स की बात हो, कोई ना कोई पॉजिटिविटी का रिजल्ट है। बट उनको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना है अपने जीवन में और थोड़ा अपने माइंड को यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन किसी भी चीज़ को लेकर नहीं होना। अगर कोई लव लाइफ के बारे में देखना चाह रहा है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन आ रहा है। कोई मैरिज प्रपोजल उनके लिए या उनका आपस में जो एक केमिस्ट्री है काफ़ी अच्छी होने वाली है। स्टार कार्ड से ये मतलब पता चल रहा है। और उनके जो फाइनेंसिस है जब वो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तो काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों हैं। कहीं ना कहीं ये जो आपका कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड है। यदि कोई मेरे व्यूअर्स बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं वो देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाला है। बट आपको क्या नहीं करना है, आप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि आप ओवरबर्डन हो जा रहे हैं अपने काम के लिए, वो आपको नहीं करना है। थोड़ा सा अपने काम को रिलीज़ कीजिए। मोमेंट में जो भी आपका प्रेजेंट मोमेंट है इसको एंजॉय कीजिए, इसी में ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर फ्रस्ट्रेट या मतलब एग्रेशन नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है आपको। ओवरऑल मैं आपके कार्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एक बहुत वो पॉजिटिव कार्ड है कि आपको कहीं ना कहीं एक लग्जरी और एक अच्छी लाइफ मिलने वाली है, ग्रोथ आपकी लाइफ में मिलने वाली है। वो कब मिलेगी, जब अपने माइंड पे जो सॉर्ट्स के बता रहा है कि आपको अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ मत कर, आपको माइंड का यूज़ करना है बट बहुत ज़्यादा उसको चलाना नहीं है, इधर उधर ओवर थिंकिंग नहीं करना, अपने माइंड से बैलेंस बना के चलना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं एक दबाव जो आप फील करते हैं अपने आप पर कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उस दबाव को थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं। जब आप ये अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस बना लेंगे तब आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जो कि सेलिब्रेशन के रूप में आएगी। किसी की मैरिज का सेलिब्रेशन, किसी की रिजल्ट का सेलिब्रेशन, किसी के प्रमोशन का सेलिब्रेशन, किसी की अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाहता है तो स्टार कार्ड से ये भी हमें पता चल रहा है कहीं ना कहीं अच्छा मतलब चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिक साइन की बात करूँ कि मेरे व्यूअर्स का क्या ज़ोडिक साइन हो सकता है, तो उसमें आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो ये कुछ ज़ोडिक साइन हैं जो यहाँ पे हैं। अगर ये आपके हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओवरऑल मैं कहूँ तो लाइफ में अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके नेगेटिव थॉट्स रख के कोई भी काम मत कीजिएगा। जब हम नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। हम पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं नहीं देख पाते और हम उसी में खोते जाते हैं और अच्छी चीज़ें हमें नहीं दिखती उस टाइम। बट जैसे ही हम उससे बाहर आते हैं हमें पता चलता है हमारे पास एक नहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो कुछ लोग में अपने काम को स्विच करना चाहते हैं तो फिलहाल आप स्विच करने के बारे में ना सोचें। जो भी काम उनका है उसी में अपनी करेक्शन करें, उसी को कंटिन्यू करें। चलिए ओवरऑल और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। सबसे पहला जो कार्ड आपका गिरा है ये है एग्जिस्टेंस का, कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली काफ़ी हाई हैं। अपनी जिस भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं गॉड की, उसमें आपको उनमें ट्रस्ट है कि वो हमेशा आपका साथ देंगे, कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि एक लड़की है फूल के बैठी है और कहीं ना कहीं स्टार्स को देख रही है, तो जो भी आपके ड्रीम है वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल होने वाले हैं। बट उससे पहले आपका जो आइसोलेशन फेज़ है, कहीं ना कहीं आप अकेला होकर रोने लगते हैं, परेशान होते हैं, छुप छुप के रोते हैं, किसी को बताते नहीं कि आपके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ऐसा अकेले हो परेशान मत होइए। जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, इंसान में नहीं तो भगवान में बिलीव करते हैं, तो उसको बता दीजिए, उस एनर्जी को बता दीजिए। टोटलिटी का कार्ड है कि कहीं ना कहीं डरिए मत अपने लाइफ से, जो भी करना है खुल के कीजिए।
रिजल्ट्स यस या नो यही होगा, हार या जीत यही होगा, बट जो ट्राई करता है वही जीतता है, ना ट्राई करने वाला कुछ नहीं कर पाता। मोमेंट टू मोमेंट का कार्य है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके प्रेजेंट मोमेंट्स है उसमें रहिए, उसको एंजॉय कीजिए। ऑर्डिनरी थिंग्स को एंजॉय कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेके एंजॉय कीजिए उसको। ये नहीं सोचिए चलो ठीक है अब मेरा मतलब ये काम हो जाएगा तभी मैं खुश रहूँगा, नहीं, प्रेजेंट को जिए अपने। साइलेंस का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अपने आत्म अंदरूनी सेल्फ जिसे कहते हैं ना जागृत करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को सोचिए, अपनी गट फीलिंग को सोचिए कि आपकी गट फीलिंग कहती है। गोइंग विद द फ्लो, जैसे जैसे जीवन का प्रभाव चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें चलते जाइए। लहरों के विपरीत चलने से आपको परेशानी ही होगी, लहरों के साथ चलने से आपको कहीं ना कहीं उन्नति ही मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं रीडिंग को कंक्लूड करूं अपने व्यूअर्स के लिए, तो ये रीडिंग थी, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। तो देखिए, आपको लाइफ में अबंडेंस एंड सेलिब्रेशन दोनों आने वाला है, तो हर चीज़ पॉजिटिव आने वाली है, बट अपने जो नेगेटिव और आपने जो अपना क्रिएट कर रखा है और उसको पहले क्लियर कीजिए, बैलेंस बनाइए लाइफ में, और जो भी करें उसमें पूरा अपना हार्ट डाल दीजिए, पूरे दिल से उस काम को कीजिए, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।